देखिए, वंदे मातरम को लेकर अब केस की जांच शुरू कर दी गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई पूरी शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाकर एक वकील ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अब पूरे मामले पर वंदे मातरम अपमान केस की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली और मंगलुरु में पुलिस शिकायत भी दर्ज हुई है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज सुमित्रा चटर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर माफी की मांग की है। अब सवाल यह है कि जिस वंदे मातरम से देश की आजादी की लड़ाई का इतिहास जुड़ा है, उसके सम्मान को लेकर कांग्रेस आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। वो बहुत शर्मनाक है, ये देश के लिए अपमान है। 15 अगस्त 2026 देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। तिरंगा फहराया गया और इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे और इसके बाद शुरू हुआ वंदे मातरम। लेकिन इसी दौरान कैमरे में कांग्रेस की असलियत कैद हो गई। कांग्रेस के नेता वंदे मातरम के तीसरे छंद तक आते आते असहज होने लगे। सोनिया गांधी स्टॉप का इशारा करने लगी और वंदे मातरम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करते हुए भी नजर आई। राहुल गांधी ने तो दो टूक कह भी दिया था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने भी दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में राहुल गांधी के उस वीडियो का भी जिक्र है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने सोनिया राहुल के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की चेयरपर्सन ने कांग्रेस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में वंदे मातरम को अपमान किया है। इसमें पूरा बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस चेयरपर्सन अपने क्षमा स्वीकार करे और रिस्पॉन्स करे। वहीं बीजेपी विधायक और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज सुमित्रा चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद पर सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। सुमित्रा चटर्जी ने वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने की कोशिश को ऐतिहासिक गलती को बेशर्मी से दोहराना बताया है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सुमित्रा चटर्जी की चिट्ठी पर दो टूक कह दिया है। माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। सोनिया गांधी ज्यादा बड़ी देशभक्त हैं बीजेपी के नेताओं के मुकाबले में और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। वंदे मातरम जब एडॉप्ट किया गया था तब आरएसएस कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी? सवाल है कि जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभाव जगाया, उसका सम्मान करने से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? सोनिया गांधी के इशारों की सच्चाई क्या है? राहुल गांधी के वंदे मातरम न गाने वाले बयान पर कांग्रेस की अब सफाई क्या है? ये तमाम सवाल आज पूरा देश कांग्रेस से पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, वंदे मातरम के अपमान पर कई सख्त नियम भी हैं, जैसे कि जानबूझकर अगर गीत रोका जाता है तो उस पर 3 साल तक जेल हो सकती है, व्यवधान डालने पर 3 साल तक जेल हो सकती है और दोबारा दोष सिद्ध होने पर कम से कम 1 साल की जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, जेल के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। तो ये सभी अगर नियम के उल्लंघन किए जाते हैं तो ये सजा का प्रावधान है, ये सजा हो सकती है। दिल्ली से हमारे साथ जतिन जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जतिन, जो पुलिस केस अब दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई कहां तक और कैसे शुरू हुई, कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि ये साफ तौर पर वीडियो में दिखाई देता है कि नियम का उल्लंघन तो किया गया है वंदे मातरम जब बज रहा था उस दौरान। बिल्कुल, देखिए अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के जरिए शुरू कर दी गई है और डीसीपी सेंट्रल दिल्ली इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि जिन वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील है शुभ शर्मा, इनकी तरफ से वो शिकायत आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई है। आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है उसका जुडिक्शन भी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें साफ तौर पर बताया गया कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जा रही है। लेकिन अगर आप कंप्लेंट कॉपी को पढ़ेंगे तो 3 पेज की ये पूरी कंप्लेंट कॉपी है, इसमें कुछ वीडियो के भी रेफरेंस दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो वीडियो रेफरेंसेस दिए गए हैं उन वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद आगे इस पूरे मामले में जो लीगल एक्शन है वो दिल्ली पुलिस लेती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर अपमान के तमाम आरोप लग रहे हैं, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें सोनिया गांधी आपको कुछ रिएक्शन देती हुई, हाथ पैर हिलाती हुई, कुछ बोलती हुई, इशारों के जरिए कुछ समझाती हुई समझ आ रही है। इसको लेकर अलग अलग एलिगेशन है और एलिगेशन को लेकर जब शिकायत की गई है, ना सिर्फ आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी ईमेल के जरिए जो इस पूरे मामले में शिकायत जो है वो दी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस का बहुत साफ कहना है कि जो भी फैक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं, जो भी वीडियो उनके पास है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में उस समय क्या कुछ हुआ, उस समय जो लोग वहां पर थे, जाहिर सी बात है उनके भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में लेने की जो बात है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी सिर्फ 4 लाइन दिल्ली पुलिस की तरफ से बोला गया है और इतना बिल्कुल साफ किया गया है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत मिली है उस शिकायत को आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में की जा रही है, उस कंप्लेंट में जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं उसको एनालाइज किया जा रहा है और आगे जो भी लीगल एक्शन होगा वो दिल्ली पुलिस लेती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल जतिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देखिए मंगलुरु में भी शिकायत दर्ज की गई है जिसके तहत अब कार्रवाई शुरू होनी है। फिलहाल दिल्ली में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।